हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इन एक्सेल। ठीक है, आइए देख लेते हैं फॉर्मूला कौन कौन से हैं। सम, सम इफ, लेन, काउंट, प्रोडक्ट, अपर, लेफ्ट, राइट, मैक्स, मिनिमम, काउंट ऑफ, काउंट इफ, कॉनकैटिनेटेड एंड का यूज करेंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा, ये सारे बेसिक फॉर्मूलाज हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तुम्हारा पहला फंक्शन है प्रोडक्ट। सो प्रोडक्ट का यूज हम कैसे करते हैं और प्रोडक्ट का यूज कहां करते हैं, सो इसको आइए देखते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं प्रोडक्ट होता क्या है। प्रोडक्ट किसी दो डेटा सोर्स को क्या करता है, मल्टीप्लाई बाई करता है। मान लीजिए आपके पास क्वांटिटी है और रेट है। इसके दो ऑप्शन है, या तो आप यहां पर करेंगे इक्वल टू दिस इंटू दिस और एंटर करते हैं, तो यहां पे आपको क्या होगा, काउंट कर फॉर्मूला लगा के यहां पे दे देता है। लेकिन अगर यहां पे हमें यूज करना है क्या, प्रोडक्ट फंक्शन यूज करना है, तो हम सिंपल से लिखेंगे इक्वल टू प्रोडक्ट। जैसे हम प्रोडक्ट टाइप करेंगे तो यहां पे अपने आप दो ऑप्शंस पूछ रहा है, नंबर 1 एंड नंबर 2, राइट। तो नंबर 1 हम क्या करेंगे, क्वांटिटी को दे देंगे। उसके बाद बोल रहा है कॉमा लगाना है, कॉमा, देन रेट। रेट पे क्लिक करके जैसे हमने एंटर किया, आप लोग देख पा रहे हैं 10 इंटू 5 इक्वल टू 50, राइट। अब इसको हम नीचे तक ड्रैग कर देते हैं, सिंपल सा कंट्रोल शिफ्ट अप और कंट्रोल डाउन से हमें ड्रैग कर लिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां पे प्रोडक्ट फंक्शन कंप्लीट होता है। तो प्रोडक्ट फंक्शन के लिए क्या करना होता है, इक्वल टू प्रोडक्ट लिखना है। प्रोडक्ट लिखने के बाद सिंपल सा फर्स्ट नंबर हमें टैक्स देना है, कॉमा लगा के सेकंड नंबर देना जिससे मल्टीप्लाई बाय करना है, और एंटर करते ही हमारा टोटल आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा अगला फंक्शन है सम। आइए देखते हैं सम फंक्शन। तो सम फंक्शन का हम यूज कहां पे करते हैं, सम फंक्शन का हम यूज किसी भी डेटा सोर्स को टोटल करने के लिए करते हैं। ठीक है, किसी भी डेटा सोर्स को क्या करने के लिए, टोटल करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, सम फंक्शन का यूज करते हैं। तो आइए देखते हैं इसका एग्जांपल के साथ। हमने लिखा है इक्वल टू सम। सम क्लिक करने के बाद यहाँ पे दो नंबर पूछ रहे हैं, नंबर 1 नंबर 2। यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप, मल्टीपल नंबर से दे सकते हैं। मान लीजिए हमें 10 और 15 को प्लस करना, हमने लिखा कॉमा 15 एंटर। यहां पे आप लोग देख पा रहे हो 10 प्लस 5 इक्वल टू कितना होता है, 15। सिंपल सा सम फंक्शन लिखने से क्या हो गया, हमारा 15 आ गया। मान लीजिए डेटा सोर्स हमारे पास ज्यादा है, उसको एक बार में सम करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर लगा लेते हैं प्रोडक्ट फंक्शन, जो कि हमने आगे एक्सप्लेन किया था। प्रोडक्ट डेटा 1 डेटा 2 एंटर। हम कंट्रोल डाउन एरो से नीचे जाते हैं, कंट्रोल डी से इसको ड्रैग कर लेते हैं, और सिंपल हम यहाँ पे ग्रैंड टोटल करते हैं इक्वल टू सम। सम फंक्शन में हमने क्या किया, पूरा का पूरा रेंज सिलेक्ट कर लिया। अब आप लोग देख पा रहे होंगे हमने यहाँ पे E5 से E14 नंबर कॉलम सिलेक्ट कर रखा है, E5 से E14 नंबर कॉलम सिलेक्ट कर रखा है। अब हम जैसे ही एंटर करेंगे, इसका क्या करेगा, सम कर देगा। सी यहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे 648.25, ये इसका सम हो गया। आई होप यहां पे क्लियर हो गया। तो यहां पे सम फंक्शन हमने देखा, सम फंक्शन का यूज कैसे करते हैं। मान लीजिए हमें ये तीनों रो सम करनी है, तो हमने लिखा इक्वल टू सम, क्वांटिटी, रेट और टोटल अमाउंट को हमें सम करना है। एंटर करते ही हमारा क्या हो गया, सारा का सारा सम हो गया। सी कितना इजी है। ठीक है, अगला हमारा फंक्शन है सम इफ। आइए देखते हैं। सो फ्रेंड्स, सम इफ का यूज हम कहां पे करते हैं और क्यों करते हैं, सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो सम इफ का यूज हम दो डेटा सोर्स को कंपेयर करने के लिए करते हैं। यहां पे हमने एग्जांपल में लिया है बिल नंबर
प्रोडक्ट, क्वांटिटी, रेट और टोटल अमाउंट। ठीक है फ्रेंड्स, यहां पे हमें देखना है कि बिल नंबर 1 प्रोडक्ट वेट ए है, 2 बी है, 3 सी है। तो हमारे बिल नंबर के साथ प्रोडक्ट असाइन किए गए हैं। ठीक है, उसके सामने हमारे पास क्वांटिटी है और रेट है। तो सम इफ का यूज करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसको सम कर लेते हैं प्रोडक्ट से। प्रोडक्ट फंक्शन लगा के इसको हमने सम किया दिस। ठीक है, तो हमने कंट्रोल डी करके यहां पे लगा दिया। अब देखिए, अब हमें ये जानना है कि प्रोडक्ट नंबर जी में कितना टोटल है। क्वांटिटी 7 गई, रेट उसका 8.25 था, तो टोटल कितना होगा 57.75। राइट, ये तो हम यहाँ पे इजिली जाके समझ पा रहे हैं। मान लीजिए हमारे पास ये डेटा 1000 रो की है, तो हमें क्या करना होगा, सम इफ लगाना होगा। हमने यहाँ पे लिखा प्रोडक्ट जी का हमें निकालना होगा, तो मेरा फंक्शन लिखेंगे इक्वल टू सम इफ। सम इफ लिखने के बाद यहाँ पे 2 कंडीशंस पूछता है। सबसे पहले पूछेगा रेंज। रेंज ये वो रेंज है जहां पे हमें प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना है, हमें वेट जी को आइडेंटिफाई करना है। ये वाला रेंज हमें यहां पे देना है। सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे कौन सा है। यहाँ पे प्रोडक्ट वाला कॉलम बीबी है। बीबी को हमने क्या किया, पूरा का पूरा सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद बोल रहा है क्राइटेरिया। हमने कॉमा लगाया। क्राइटेरिया, क्राइटेरिया का मतलब होता है कौन सा प्रोडक्ट आप लेना चाहते हैं। मान लीजिए हमें यहाँ पे लेना प्रोडक्ट जी, हमने प्रोडक्ट जी पे क्या किया, क्लिक कर दिया। ठीक है, G5 यहाँ पे देख पा रहे होंगे, G5 आ गया। फिर इसके सामने बोल रहा सम रेंज। सम रेंज लेना है, हमने कॉमा लगाया तो सम रेंज क्या हो गया, हाईलाइट हो गया। हमें कौन सा डेटा लेना है, हमें टोटल अमाउंट का लेना है। ठीक है, तो टोटल अमाउंट ई हमने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, ई सिलेक्ट करने के बाद हमने क्या किया, ब्रैकेट को क्लोज किया। एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। सम इफ फंक्शन में हमने लिखा इक्वल टू सम इफ, उसके बाद सबसे पहले उसमें लेना होता है रेंज, मतलब कौन से प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना है। तो हमारे यहाँ पे मल्टीपल प्रोडक्ट है, तो हमने पूरा का पूरा कॉलम को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमने कॉमा लगाया, फिर उसने पूछा क्राइटेरिया। क्राइटेरिया का मतलब क्या होता है कि आप कौन सा प्रोडक्ट चूज करना चाहते हो। तो हमने यहाँ पर लिखा था प्रोडक्ट का नेम जी, हमने यहाँ पे वाला रो दे दिया। उसके बाद कॉमा लगाया, फिर सम रेंज पूछता है, मतलब कौन से ऐसे कॉलम को आप सम करना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पे बोला कि हम ई कॉलम को सम करना चाहते हैं। उसके बाद हमने ब्रैकेट क्लोज किया। ब्रैकेट क्लोज करके जैसे हमने एंटर किया, आप लोग देख पा रहे होंगे वेटेज जी का जो टोटल अमाउंट है 57.75। आइए यहाँ पे भी देख लेते हैं, यहाँ पे भी सी, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि वेटेज जी का जो है वो क्या है 57.75। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम सी का देखना चाहे तो सिंपल हमें क्या करना है, सी को हमने कंट्रोल सी किया और हमने यहाँ पे कंट्रोल वी किया। सी का यहाँ पे क्या है, सी का यहाँ पे 50 है। तो हमने एक बार जब फंक्शन अप्लाई हो जाता तो क्या होता है, हमेशा अप्लीकेबल रहता है वहां पे। यहाँ पे आपको ए लेना है तो हमने ए लिख दिया। यहाँ से हमने वेटेज ए को कॉपी कर लिया, पेस्ट कर दिया। ए का भी 50 है, 50 आ गया। मान लो ई का देखना है, ई का 45 है, सिंपल हमने यहाँ पे ई लिख दिया, ई का 45। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। सम इफ फंक्शन जो कि बहुत ज्यादा यूज होता है, यहाँ पे हमने आप लोगों को एक्सप्लेन किया कि सम इफ का यूज कैसे करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आइए हमारा यूज ऑफ सम इफ फंक्शंस। सो आइए देखते हैं। सो यहाँ पे सबसे पहले समझ लेते हैं सम इफ फंक्शन होता क्या है। सम इफ्स मतलब एक से ज्यादा कंडीशंस के लिए हम क्या यूज करेंगे, सम इफ्स फंक्शंस। मान लीजिए हमारे पास क्या है, बिल नंबर है और हमारे पास प्रोडक्ट है। ठीक है, अब हमें ये जानना होगा कि बिल नंबर 3 में कितना सम है, कितना टोटल अमाउंट हमने सेल किया है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सम इफ फंक्शन का यूज करेंगे। तो आइए देखते हैं विथ फॉर्मूला। ऑलराइट, सो सबसे पहले यहाँ पे हमने किया इक्वल टू के बाद हमने लिखा सम इफ। नीचे अपने आप यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे अपने आप आ जाता है।
उसके बाद हमने किया ब्रेकेट स्टार्ट। ब्रेकेट स्टार्ट करने के बाद क्या बोल रहा है, सम रेंज। सम रेंज का मतलब क्या होता है, सम रेंज का मतलब होता है कि आप कौन से कॉलम को सम करना चाहते हैं। तो यहां पे हम टोटल अमाउंट को लेना चाहते हैं, जिसमें ई कॉलम है, हमने इसको क्लिक कर लिया, राइट। उसके बाद क्या बोल रहा है, कॉमा, कॉमा लगा लिया। यहां पे आप देखिए, यहां पे मल्टीपल्स क्राइटेरिया आ रहे हैं। इसके पहले हमने बताया कि कहां पे यूज होता है, एक से ज्यादा डेटा सोर्स में यूज होता है। तो यहां पे क्या है, क्राइटेरिया 1। तुम्हारी क्राइटेरिया 1 क्या है, बिल नंबर है, बिल नंबर हमने कर लिया, कॉमा। कॉमा लगाने के बाद बोलता है कि क्राइटेरिया 1 के कौन से डेटा का लेना चाहते हैं। तो बिल नंबर का हमारा बिल नंबर 3, हमने यहाँ पे बिल नंबर 3 कर लिया। फिर हमने बोला कि कॉमा। उसके बाद फिर से बोल रहा है कि क्राइटेरिया 2, दूसरी क्राइटेरिया क्या है आपकी। तो दूसरी क्राइटेरिया हमारी क्या है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का डेटा कहां पे लिखा हुआ है, बीबी कॉलम में, हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। फिर हमने जैसे ही कॉमा लगाया उसको बोल रहा है क्राइटेरिया 2 का कौन सा डेटा सोर्स है। तो हमने यहाँ पे प्रोडक्ट 2 का कॉलम, यहाँ पे रो नंबर, यहाँ पे रो एंड कॉलम, सेल नंबर यहाँ पे हमने क्लिक किया। इसके बाद अगर आपके पास और भी क्राइटेरियाज हैं, आपके पास मान लो 1-2 कॉलम्स ऐसे हैं जिनमें और भी डेटा आप लगा सकते हो, फिल्टर लगा सकते हो, तो उसके लिए हमें क्राइटेरिया 3, 4, 5 तक जाना है। हमारे पास सिर्फ 2 क्राइटेरिया थी, प्रोडक्ट और बिल नंबर। हमने 2 क्राइटेरिया लगाया, 2। उसके बाद हमने क्या किया, ब्रैकेट क्लोज किया। ब्रैकेट क्लोज करके जैसे हमने एंटर किया, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि बिल नंबर 3 का जो अमाउंट है, वेटेज प्रोडक्ट जी का बिल नंबर 3 का अमाउंट यहाँ पे 50 है। आइए हम देख लेते हैं, बिल नंबर 3 जी, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट 50, राइट। यहाँ पे आप लोग देख पाए, यहाँ पे हमने देखा, इजीली हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि 3 नंबर पे क्या अमाउंट। अब हमने बोला नहीं यार, हमें 5 नंबर पे देखना है, तो 5वें नंबर पे कौन सा है। हमने जैसे 5 यहाँ पे लिया और क्लिक किया, तो सिंपल सा आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि 5वें नंबर कितना है, 45 सी। और सेम ही डेटा सोर्स हमारा है, हमारा डेटा सोर्स भी यहाँ पे क्या समिप्स क्या निकला, 45। हमने बोला 1 नंबर पे क्या, 1, जैसे हमने यहाँ पे बिल नंबर 1 डाला वैसे यहाँ पे 50। चूंकि प्रोडक्ट नेम सेम है इसलिए हमें सेम ही कर रहा है। मान लीजिए हम यहाँ पे प्रोडक्ट जी लेते, यहाँ पे ए कर दिया हमने, सी। जैसे ए किया, यहाँ पे क्या हुआ, 0 हो गया। 0 क्यों हो गया, क्योंकि बिल नंबर 1 में तो हमारे पास डेटा है 50। 0 इसलिए हो गया क्योंकि प्रोडक्ट ए यहाँ पे नहीं मेंशन्ड है, ठीक है। हमें यहाँ पे क्या करना होगा, जैसे हम यहाँ पे प्रोडक्ट ए मेंशन करेंगे, अपने आप वो डेटा आ जाएगा। तो हमेशा 2 क्राइटेरिया को क्या करना चाहिए, फुलफिल करना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप यहां तक क्लियर हो गया। तो हमने सीखा समिप्स का फंक्शन क्या करना है। समिप्स फंक्शन एक से ज्यादा क्राइटेरिया के लिए यूज करते हैं। मान लीजिए हमारे पास क्राइटेरिया ए, क्राइटेरिया बी है, और दोनों को करेक्ट मीट करते हुए हमें टोटल निकालना है, तो हम सिंपल से क्या करेंगे, समिप्स फंक्शन यूज करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं अगला फंक्शन। ऑलराइट, सो यहां पे हमारा अगला फंक्शन है लेन। लेन का यूज कैसे करते हैं, सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि लेन का यूज किस लिए और कहां पे किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहां पे देख लेते हैं लेन का यूज क्या करते हैं हम, डेटा को काउंट करने में किया जाता है। अभी आप लोग बोलोगे सर काउंट का भी यूज कर सकते हैं, नहीं, यहां पे हम क्या करेंगे, लेन का यूज, क्योंकि क्या हो रहा है, एक ही सेल में वो डेटा मेंशन्ड है। जब भी कभी आप लोगों के प्रॉब्लम्स हो, एक ही सेल में कितने डिजिट्स मेंशन्ड हैं, तो उस कैटेगरी में क्या करना होगा, आपको लेन फंक्शन का यूज करना होगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले हमने यहां पे क्या किया, इक्वल टू लिया, इक्वल टू के बाद LEN। जैसे हमने LEN टाइप किया, आप लोग देख पा रहे होंगे लेन फंक्शन के यहाँ पे कॉलम हाईलाइट हो गया, ब्लू मार्क में क्या हुआ, हाईलाइट हो गया। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एक्सेल में वो फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है। हमने लगाया ब्रैकेट, ब्रैकेट लगाते ही ये बोल रहा है टेक्स्ट दो हमें। हमें बोला टेक्स्ट, भाई टेक्स्ट कहां से दे, आईडी नंबर हमने यहाँ पे डाल रखी है, हमने इसका टेक्स्ट दे दिया A5। A5 जैसे हमने दिया,
उसके बाद यहाँ पे आप लोग नीचे एरे देख पा रहे होंगे, बोल रहा ब्रैकेट क्लोज करो। जैसे हमने ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर किया, सी हमारे इस सेल में टोटल कितने नंबर्स हैं? 11 नंबर्स हैं। ठीक है, इसको हम सिंपल से क्या करते हैं, कंट्रोल डी कर दो। जैसे हमने कंट्रोल डी किया, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे 11 11 10 10 8 11। मान लीजिए हम यहाँ पे 3 डिजिट डाल देते हैं। ठीक है, सी हम यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे हमने यहाँ पे REW 3 डिजिट जैसे ही यहाँ पे पेश किया, अपने आप लेन नंबर से क्या किया हो, कैलकुलेट कर लिया। हम मान लीजिए हम यहाँ पे डालते हैं 14666 यस 8 राइट। मान लो मैंने यहाँ पे लिखा मोहन। मोहन में कितने अल्फाबेट्स आ रहे हैं? तो यहाँ पे देख 5 आ रहे हैं। ठीक है, मान लो हमें देखना है सुरेश में कितना आ रहा है। सुरेश में कितने अल्फाबेट्स? 6 हैं। तो ये चीज इजिली आप लोग यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, ऑलराइट। एक चीज और कर सकते हो, मान लो हमें यहाँ पे हमने लिखा नेम, राइट, नेम, और हमें यहाँ पे निकालना है कि नंबर। हमें ये जानना है कि कोई एक नाम मैं यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है, और उसमें कितने डिजिट होंगे ये मुझे निकालना है। मान लो कहीं से मुझे ये चीज डेटा एनालाइज करना हुआ कि हमारे पास मल्टीपल्स नेम्स हैं, अब उसमें क्या करना है, हमें उनके डिजिट्स निकालने। तो क्या हम एक एक करके गिनेंगे? नो, सिंपल से हम क्या करेंगे, इक्वल टू लेन फंक्शन यूज करके और उस सेल्स पे हम प्रेस करके एंटर कर दें। जैसे हम उस सेल्स पे लिखे, मान लो राम हमने लिखा, राम की डिजिट कितनी है? 3। ठीक है, यहाँ पे रवि की डिजिट कितनी है? हमें पता है 4 है, लेकिन हम देख लेते हैं 4, राइट। तो आई होप लेन फंक्शन क्लियर हो गया। लेन फंक्शन की यूज हमेशा कहां पे करते हैं? एक सेल में करते हैं। सेल में किस लिए करते हैं? किसी भी उस सेल की डिजिट्स को क्या करने, काउंट करने के लिए करते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो यहां पे लेन फंक्शन आपका कंप्लीट हुआ। आइए हम अगला फंक्शन देखते हैं। ओके, हमारा अगला फंक्शन है अपर फंक्शन। अभी अपर फंक्शन होता क्या है, सबसे पहले ये जान लेते हैं अपर फंक्शन का होता क्या है और यूज कैसे करेंगे। सो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मान लो आपने कोई भी डेटा सोर्स लिया है, कोई भी नंबर से आपने टाइप किया, अल्फाबेट A to Z कोई भी नंबर से आपने टाइप किया, लोअर एंड अपर केस दोनों में है, लेकिन आपको ये देखना होगा कि वो हमें ये नंबर चाहिए, हमें सारे के सारा अपर केस में चाहिए। क्योंकि मान लो कोई नंबर, कोई नेम ऐसे लिखा है, ठीक है, दिस, ये ना तो पढ़ने में समझ में आ रहा है ना तो देखने में आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको अपर केस में कन्वर्ट कर लें। तो अपर केस में सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा फंक्शन होगा इक्वल टू अपर। ठीक है, अपर जैसे हम प्रेस करते हैं वैसे हमें ब्रैकेट हमने ओपन किया, वहां पे हमें टेक्स्ट देना होगा। टेक्स्ट आप कोई भी दे सकते हो। हमने यहाँ पे नेम लिख रखा है, हमें मोहित शर्मा का टेक्स्ट हमने दिया। अब जैसे हमने एंटर किया, सी आप लोग देख पा रहे होंगे मोहित शर्मा अपर केस में आ गया। यहां पे आप लोग देख पा रहे होंगे सारे के सारे हमारे लोअर केस में हैं। तो हमने क्या किया, कंट्रोल डी से इसको ड्रैग कर लिया और सारे के सारे क्या हो गए, अपर केस में आ गए। सी है ना अमेजिंग, राइट। कितना इंटरेस्टिंग फंक्शन है। हमारे पास कोई भी डेटा सोर्स है, हम उसको नहीं अपर केस में, हम एक एक टाइप करने से अच्छा है हम सिंपल से एक फंक्शन यूज करेंगे इक्वल टू अपर। अपर लगा के टेक्स्ट को चूज करते हैं हम, और जैसे ही हमने टेक्स्ट को चूज किया हमारा फंक्शन अप्लाई हो गया। ठीक है, आई होप अवर फंक्शन क्लियर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, ऑलराइट, ओके। सो हमारा नेक्स्ट फंक्शन है लेफ्ट फंक्शन। लेफ्ट फंक्शन की यूज हम कैसे करेंगे, लेफ्ट फंक्शन की यूज हम कैसे और क्यों और कहां करते हैं। तो सबसे पहले ये जान लेती है, मान लीजिए हमारे पास डेटा सोर्स ज्यादा है, ठीक है, उसमें से हमें कुछ डिजिट्स निकालनी है। मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा वीक डेज लिखा है, संडे मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे, यहां तक हमने डेज ले रखा है। अब मुझे यहाँ पे डे निकालना है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा हम इक्वल टू ठीक है, यहाँ पे हम सिंपल सा लेफ्ट फंक्शन का यूज हम सबसे पहले कर लेते हैं। लेफ्ट फंक्शन करेगा कैसे, ये वाला इधर का हमें फंक्शन क्या है, लेफ्ट हो गया, इधर का राइट हो गया। तो संडे मंडे
ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे। अब हमें सन निकालना, मतलब मुझे डे हटाना है। हमें क्या निकालना था, हमें डे को काउंट नहीं करना था, हमें ऐसा डेटा बनाना था। मान लीजिए हमारे पास 1000 का डेटा सोर्स है जिसमें हमारे ऐसे नंबर्स हैं, हमें उनका फर्स्ट 3 डिजिट ही लेना है। हमें फर्स्ट 3 डिजिट लेना है। फर्स्ट 3 डिजिट लेने के लिए हमें क्या करना होगा, लेफ्ट फंक्शन का यूज करना होगा। आइए देखते हैं। इक्वल टू लगा के हमने लेफ्ट लिया, लेफ्ट लगा के जैसे हमने ब्रेकर दिया, ब्रेकर लगा के यहाँ पे बोल रहा है टेक्स्ट दो, हमें टेक्स्ट दो। तो हमने बोला टेक्स्ट दे दिया, हमने वीक्स डे का 5 नंबर सेल्स को दिया। उसके बाद बोल रहा है कि कॉमा लगाओ, कॉमा लगाया। नंबर, नंबर कैरेक्टर्स में देना हमें, ठीक है। कितने नंबर्स का हमें डेटा अलग करना है, तो यस यू एन कितने नंबर्स हैं, 3 हैं, 3 डिजिट्स हो गए हैं। तो हमने यहाँ क्या किया, 3 लिख दिया। 3 लिखते ही क्या बोल रहा है, ब्रैकेट क्लोज कर दो भाई, ठीक है। ब्रैकेट जैसे ही हमने क्लोज किया, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि डे अपने आप हट गया। अब हमें क्या करना है, पूरा का पूरा हमने कंट्रोल डी किया। जैसे हमने कंट्रोल डी किया, सी डे किसी भी टेक्स्ट में डे आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि हमने लेफ्ट फंक्शन यूज किया भाई। लेफ्ट फंक्शन की यही एक इंपॉर्टेंस है। आपको 3 डिजिट लेने हैं, 4 डिजिट लेने, 2 डिजिट लेने, जितने भी लेने होंगे आपको वहां पे मेंशन करना होगा। मान लीजिए हमें यहाँ पे लेना है 2 डिजिट लेना, हमने यहाँ पे 2 प्रेस किया, 2 प्रेस करते हमने एंटर किया। सी क्या हुआ, 2 लेटर्स ही आ रहे हैं, राइट। हमें 3 करना था, हमने 3 लेटर्स किया था। सी कितना अमेजिंग फंक्शन है, राइट। आई होप आपको लेफ्ट फंक्शन क्लियर हो चुका है, ठीक है फ्रेंड्स। सो आइए देखते हैं अगला फंक्शन, राइट फंक्शन। इसके पहले हमने सीखा था लेफ्ट फंक्शन, आइए यहाँ पे देखते हैं राइट फंक्शन। तो राइट फंक्शन का यूज जस्ट अपोजिट टू लेफ्ट है। लेफ्ट फंक्शन हमें क्या निकालना था, हमें स्टार्टिंग से, वो लेफ्ट फंक्शन हमेशा स्टार्टिंग पे यूज होता है। स्टार्टिंग अगर डिजिट्स चाहिए होता तो आपको लेफ्ट यूज करना है, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें एंड की डिजिट्स चाहिए। एंड की डिजिट्स के लिए हमें क्या, राइट फंक्शन यूज करते हैं। सिंपल हमने लिखा इक्वल टू RIGST, राइट। संडे को स्प्लिट करना है, हमने संडे को क्लिक किया, उसके बाद कॉमा, हमें डे लेना है, 3 डिजिट्स हमने लिया, उसके बाद एंटर किया। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे डे निकल के आ गया। बाकी चीजें क्या हुई, बाकी चीजें वहीं रह गई, राइट, ठीक है। आई होप राइट फंक्शन क्लियर हुआ। तो राइट फंक्शन की यूज हम कहां पे करते हैं, राइट फंक्शन की यूज हम करेंगे किसी भी डेटा सोर्स को लास्ट से जितने भी डिजिट चाहिए होंगे, उस केस में हम राइट फंक्शन का यूज करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। आइए देखते हैं हमारा अगला फंक्शन है मैक्स फंक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। मैक्स फंक्शन का यूज हम बहुत जगह करते हैं, कहीं कहीं भी हम डेटा सोर्स बनाते हैं, किसी भी फाइनेंशियल मॉडलिंग में हम करते हैं, एक्सेल में हम रिपोर्टिंग करते हैं, या हम डेटा एंट्री का काम करते हैं। हमें किसी ने पूछ लिया भाई मैक्स, किसी भी डेटा सोर्स का मैक्सिमम कितना है, हम कैसे निकालेंगे। सिंपल हम मैक्स फंक्शन यूज करते हैं। सबसे पहले इक्वल टू हम डेटा इसको बना लेते हैं। दिस क्वांटिटी और रेट को हमने मल्टीप्लाई बाय कर दिया और हमने कंट्रोल डी, ठीक है। यहां पे हमने सम कर लिया, ओके। हमारे पास ए डेटा सोर्स है, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहां पे हमें क्या करना है, यहां पे हमें निकालना मैक्स, ठीक है। हमें निकालना है कि इस टोटल वैल्यू में से मैक्सिमम नंबर कितना है। ऑफ कोर्स हम ग्रैंड टोटल को नहीं काउंट करेंगे उसमें, ठीक है। तो मतलब कोई भी एरिया हो, कोई भी कितना भी बड़ा डेटा सोर्स हो, उसमें से हम इजिली मैक्स फंक्शन से मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। हमने यहाँ पे लिखा इक्वल टू MAX। जैसे हमने मैक्स फंक्शन किया, यहाँ पे आपको क्राइटेरिया दिख रही होगी, पूछ रहा क्राइटेरिया नंबर 1, नंबर 2, जितने भी नंबर्स देना चाहते हो। हमें यहाँ पे निकालना है टोटल अमाउंट सबसे ज्यादा किसका है, टोटल अमाउंट। हमने टोटल अमाउंट पर क्लिक करके जैसे हमने एंटर किया, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे 112 रुपए 50 पैसे सबसे हाईएस्ट अमाउंट है। यहाँ पे आप देखिए 50 है, 112.5 जो कि हमारा हाईएस्ट वैल्यू अभी हमने मैक्स से निकाला है।
50, 48, 50, 70, 57, 62, 108, 80। इट मीन्स 112 से नीचे नीचे हैं सारे, इससे ऊपर का कोई डेटा, कोई भी ऐसा अमाउंट नहीं। अब हमें कैसे, हमें बिलीव नहीं हो रहा कोई ऐसा अमाउंट, चलो हम यहाँ पे 400 लिख देते हैं। जैसे हमने 400 लिखा, मैक्स में क्या हुआ अपने आप 400 उठा लिया। इसका मतलब मैक्स फंक्शन का कितना इंपॉर्टेंस आप लोग देख पा रहे होंगे। अब मुझे ये जानना है कि क्वांटिटी रेट और टोटल अमाउंट में से सबसे ज्यादा किसका है। अभी आप लोग बोलोगे सर टोटल अमाउंट ही तो सबसे ज्यादा है। नहीं, आइए हम देख लेते हैं। हमने लिखा इक्वल टू मैक्स, यहाँ पे नंबर 1 हमने दे दिया क्वांटिटी को, राइट। हमने लिया कॉमा, नंबर 2 पे हमने दे दिया रेट को, ओके, कॉमा, नंबर 3 पे हमने दे दिया टोटल। हमने लगाया ब्रैकेट क्लोज और एंटर। सी 400 ही आया। आप लोग बोलोगे 400 ही है, लेकिन अगर मान लीजिए क्वांटिटी हमारी 600 है तो अमाउंट कितना होगा 3000। यहां पे हम 0 कर देते हैं। अब बताइए 600, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैक्स जो है सिर्फ एक ही कॉलम में नहीं अप्लाई होगा। मैक्स को आप 10,000 कॉलम में दे सकते हो, 1,00,000 कॉलम में भी दे सकते हो, ठीक है। जितने भी आपके पास डेटा सोर्स हैं, जितनी भी रो एंड कॉलम्स हैं, उन पूरे डेटा सोर्स से मैक्स के फंक्शन का अप्लाई कर सकते हो। और ध्यान रहे मैक्स फंक्शन हमेशा मैक्सिमम वैल्यू को आइडेंटिफाई करता है, ठीक है फ्रेंड्स। ऑलराइट, आइए हम देखते हैं अपना अगला फंक्शन। हमारा अगला फंक्शन है, हमारा अगला फंक्शन मिनिमम है, मिनिमम। तो मिनिमम का यूज हम कैसे करते हैं, मिन, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, मिन, मिन फंक्शन का यूज। आइए यहाँ पे हम इक्वल टू दिस इंटू दिस, ऑलराइट, कंट्रोल डी, यहाँ पे हमने किया सम, ओके, यहाँ पे हमने टोटल निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है, हमें किसी भी डेटा का मिनिमम निकालना है, राइट। तो हम क्या करेंगे, इक्वल टू मिन, जैसे हमने MIN टाइप किया उसके बाद हाईलाइट होके हमें क्या बोला, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 की कैटेगरी पूछ रहा है। तो हमने टोटल अमाउंट का हमें मिनिमम निकालना है। हमने टोटल अमाउंट को सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज करके, जैसे हमने इंटर डाला, यहां पे इस टोटल अमाउंट का मिनिमम 45 है। ये सही है कि गलत, इसका आइडेंटिफिकेशन हम अभी कर लेते हैं, राइट। चलो हम यहाँ पे 50 को हम 3 कर देते हैं। सी, इसका मतलब ये सही है। यहाँ पे हमने जो फंक्शन अप्लाई किया वो 100% एक्यूरेट है। यहाँ पे हमने 3 डाला तो मिनिमम क्या है, 3 है। यहाँ पे अगर मैं 0 कर दिया, चलो मिनिमम क्या है, 0 आ गया अपने आप। ऑलराइट, ये तो हमने अप्लाई किया ई कॉलम में। अब मान लीजिए मुझे CDE तीनों का मिनिमम निकालना है और हमने यहाँ पे कुछ 10 दे दिया, ठीक है। हमने लिखा इक्वल टू मिनिमम, तीनों को, पहले हमने क्या किया था, एक एक को कर दिया, अभी हम तीनों को सिलेक्ट करके एंटर कर दिया। मिनिमम फंक्शन जो है सेल्स सबसे कम किस सेल से मेंशन्ड है, 2.5 कहां से लेके आया, ए रहा भाई, ए रहा 2.5। इससे छोटी डिजिट कहीं पे दिख रही है, नहीं दिख रही है सर, इससे छोटी डिजिट नहीं दिख रही। इसका मतलब क्या होगा, मिनिमम हमेशा क्या करेगा, सबसे लोएस्ट डिजिट को आइडेंटिफाई करता है, राइट। ओके, सो आई होप यहां तक क्लियर हो गया मिनिमम फंक्शन कैसे यूज करते हैं और इसका फंक्शन कैसे अप्लाई करते हैं, राइट। हमारा अगला फंक्शन है काउंट इफ, जो कि बहुत अमेजिंग फंक्शन है। काउंट इफ का यूज बड़े से बड़े ऑर्गेनाइजेशन में होता है, पेरोल में होता है, पे शीट में होता है, अटेंडेंस में होता है। तो हमने यहाँ पे अटेंडेंस में यूज किया। हमने यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स नेम लिए हैं, रोहित, मोहित, सुरेश, मोहित, रुपेश, राहुल, कान्हा एंड अभिषेक। यहाँ पे हमारे वीक डेज हैं। हमने 2 कॉलम बना रखा है, एक प्रेजेंट का एक एब्सेंट का, ठीक है। अब हमें निकालना है कि रोहित कितने दिन प्रेजेंट था पूरे हफ्ते और कितने दिन एब्सेंट था। तो यहां पे हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, काउंट इफ का फंक्शन यूज करेंगे। इक्वल टू लगाया हमने, लिखा काउंट इफ। सबसे पहले ये जान लो काउंट इफ होता क्या है।
काउंट इफ हमेशा एक से ज्यादा कंडीशंस के लिए अप्लाई किया जाता है। ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पे। तो हमने काउंट इफ लिखा, बोला रेंज। रेंज क्या है हमारा भाई? रेंज ए है। ठीक है, अब हमें क्राइटेरिया क्या देना है? क्राइटेरिया हमें ए देना है कि अगर जितने भी पीपीपी मेंशन्ड हैं वो क्या हो, टोटल प्रेजेंट हो जाएं, और जितने भी ए हैं वो टोटल एब्सेंट हो जाएं। तो हमें सिंपल सा इन्वर्टेड कॉमा में क्या कर देना, पी करना है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और एंटर। ठीक है, तो यहां पे आप लोग देख पा रहे होंगे टोटल प्रेजेंट कितने हैं, 5 हैं। कैसे पता? आइए काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 5। 5 ही है ना भाई? तो जो 5 ही है तभी तो 5 बता रहा है, अगर 5 नहीं होता तो कम। यहां पे आइए देख लेते हैं, यहां पे हमने लिया काउंट इफ, हमें लगाना है कि टोटल एब्सेंट कितने हैं। हमने पूरे डेटा को सिलेक्ट किया, सेम कॉमा किया, इन्वर्टेड कॉमा देके हमने ए लगाया और एंटर कर दिया। ठीक है, अब हमें पूरे टेबल में फंक्शन को अप्लाई करना, हमने सिंपल सा ड्रैग कर दिया। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि बहुत ही अमेजिंग सीट रेडी हो गई, जिसमें ये बताया जा रहा है कि रोहित टोटल 5 दिन प्रेजेंट था, मोहित 4 दिन, रुपेश 7 डेज, मतलब पूरे के पूरे हफ्ते भाई साहब ने क्लास अटेंड की है। ठीक है, पूरे के पूरे हफ्ते इन्होंने 4 दिन किया, इन्होंने 3 दिन किया। अब सबसे हाईएस्ट एब्सेंट किसका है यहाँ पे हम देख पा रहे होंगे, तो अभिषेक, जो कि पूरे के पूरे हफ्ते क्या किए, गोली दिया भाई इसने, पूरे के पूरे हफ्ते क्या किया, ज्वाइन ही नहीं किया। तो काउंट इफ फंक्शन ये निकालता है कि आपको कोई भी डेटा सोर्स में क्या करना है, काउंटिंग करनी है। काउंटिंग करनी है कि उस डेटा में कितने नंबर्स कौन से अल्फाबेट या कौन से थिंग्स के हैं। जैसे हमें यहाँ पे क्या करना था, हमारे पास 2 कंडीशन थी कि कितने दिन प्रेजेंट था, कितने दिन एब्सेंट था। हमें ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं था, हमने सिंपल सा उठाया काउंट इफ और लगाया यहाँ पे और हमारा डेटा रेडी हो गया। आई होप यहां तक क्लियर हो रहा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो काउंट इफ में हमने क्या करना, काउंट इफ में हमें 2 कंडीशंस अप्लाई करनी है। एक तो हमें रेंज सिलेक्ट करना और उस रेंज में से कौन से फिगर्स को हमें चूज करना, वो हमें टेक्स्ट में दे देना। ठीक है, आइए अगला फंक्शन देखते हैं, काउंट इफ्स। काउंट इफ्स, काउंट इफ में 2 कंडीशन थी, काउंट इफ्स में एक ही कंडीशंस को हम यहाँ पे फुलफिल करते हुए देखेंगे। मान लीजिए हमारे पास डेटा सोर्स स्टूडेंट का नेम है, हम ये जानना चाह रहे हैं कि एक स्टूडेंट कितनी बार रिपीट कर रहा है इसमें। ठीक है, तो हम सिंपल से लिखेंगे काउंट इफ्स। काउंट इफ्स करने के बाद बोल रहा क्राइटेरिया रेंज 1, हमारे पास एक ही है तो हम एक ही देंगे। हमने इसको पूरा क्लिक किया और क्राइटेरिया 1 को हमने 1 में दे दिया और हमने जैसे एंटर दिया तो रोहित कितनी बार है, 1 बार है। हमें क्या यहाँ पे पता चल सकता है, कोई 2 बार है? जी हाँ, हमें यहाँ पे पता चल गया कि मोहित 2 बार है। सी, मोहित 2 बार। तो काउंट इफ्स का यूज वहां पे करते हैं जहां पे एक से ज्यादा कंडीशंस को अप्लाई करना हो, एक से ज्यादा नंबर्स रिपीट हो रहे हो, एक से ज्यादा नेम्स रिपीट हो रहे हैं, वहां पे हम काउंट इफ्स का यूज करते हैं। ठीक है, यहां पे हमने देखा कि हमारे पास स्टूडेंट, मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 10-11 नंबर्स थे। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे और सारे होते हैं, बहुत सारे होते हैं, मान लीजिए चलो यहाँ पे नीचे नीचे भी ड्रैग कर। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आप लोगों को देख पा रहे होंगे, यहाँ पे इजिली आइडेंटिफाइड है। चलो हम यहाँ पे देख लेते हैं, हमें अलग से कैलकुलेशन करना। चलो कितनी बार आ रहे हैं रुपीस, ये चलना है मुझे, कितनी बार आ रहा है रुपीस, इसका काउंट निकालना है। हमने लिखा इक्वल टू काउंट इफ्स, जस्ट अ सेकेंड, हमें क्राइटेरिया रेंज दे दिया हमने, कॉमा हमें क्राइटेरिया दे दो भाई। रुपीस 4 बार आ रहे हैं, रोहित, हमने यहाँ पर रोहित टाइप करके जैसे दिखा, रोहित 1 बार आ रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास मान लो बहुत बड़ा डेटा सोर्स है और आपके मैनेजर या आपके बॉस ने बोला कि भाई हमें एक काउंट करके बताओ
कि एक्स एम्प्लॉयज कितनी बार आ रहा है, तो क्या करोगे, एक एक बैठ के काउंट करोगे या फिर काउंट इफ फंक्शन का यूज कर लोगे। हमने किया नहीं भाई, हम एक एक करके नहीं करेंगे, हम सीधे सीधे काउंट इफ फंक्शन यूज करेंगे। काउंट इफ फंक्शन यूज करते ही हमें पे डेटा मिल गया। मोहित को देखना 2 बार आया। ठीक है, इट्स अमेजिंग फंक्शन, आप इसको कहीं भी यूज कर सकते, बहुत हेल्पफुल फंक्शन है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए अगला फंक्शन देखते हैं जो कि हमारा आज का लास्ट फंक्शन है। इसमें हमने चूज किया है कॉन्करेंट एंड फंक्शन। 2 फंक्शन हम यहाँ पे चेक करेंगे। बेसिकली क्या होता है कि दोनों फंक्शन का एक ही रोल है, आप चाहे कॉन्कैटिनेट यूज कर लो और चाहे एंड फंक्शन का यूज कर लो, दोनों का क्या ही होगा, एक ही काम होगा। इसलिए हमने दोनों को एक साथ समझाने का कोशिश किया। एक साथ समझाने से क्या होगा, रिलेट हो जाएगा और इजिली समझ में आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आइए सबसे पहले कॉन्कैटिनेट देख लेते हैं। हमने यहाँ पे सिंपल से टाइप किया फंक्शन, यहाँ पे बोल रहा है टेक्स्ट 1 दीजिए भाई। टेक्स्ट 1 हमने दे दिया रोहित को, कॉमा लगाया, बोल रहा टेक्स्ट 2 भी दे दो, आपके पास और भी टेक्स्ट है वो भी दे दो। हमने एंटर कर दिया, तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे रोहित पांडे को क्या कर दिया, एकदम जोड़ दिया। इस फंक्शन का यूज क्या होता है, कॉन्कैटिनेट फंक्शन का यूज ये होता है कि एक से ज्यादा डेटा सोर्स को क्या करना, कंबाइंड करना, जोड़ना, राइट। एक से ज्यादा टेक्स्ट को क्या करना, जोड़ना। यहाँ पे एक से ज्यादा टेक्स्ट को क्या किया, इसने जोड़ दिया। अब आप लोग बोलोगे सर इसमें स्पेस ही नहीं है, हम बोलेंगे हाँ यार स्पेस नहीं है, क्या करें आप। स्पेस के लिए क्या करना होगा, स्पेस के लिए क्या करना होगा, स्पेस के लिए एंड फंक्शन का यूज करना। यहां पे हमने क्या किया, स्पेस दे दिया। एक तो ऐसे था कि इन्वर्टेड कामा लगा के स्पेस दे दिया हमने, दूसरा क्या कर सकते थे स्पेस के लिए एंड फंक्शन का यूज करने, तो यहाँ पे हमने कॉन्कैटिनेट फंक्शन का यूज किया, जो कि 2 टेक्स्ट, 2 क्या 1000 टेक्स्ट को क्या करता है, मर्ज करता है। मान लीजिए हमें सीरियल नंबर भी देना है, हमने ABCD लिख दिया, A1 2 3 4, ए भी यहाँ पे क्या करेगा, मर्ज कर देगा। ठीक है, जोड़ देता है बेसिक। आइए एंड फंक्शन की यूज, सेमी फॉर्मेट में एंड फंक्शन का यूज होगा। हमने बोला इक्वल टू, रोहित को लिया एंड इन्वर्टेड कामा। अब हमें स्पेस देना है कि नहीं देना भाई, हमें स्पेस देना है, इसलिए हमने स्पेस प्रेस किया, फिर इन्वर्टेड कामा, फिर हमें क्या करना है, एंड लेना है। एंड लेने के बाद हमें क्या करना है, दूसरे टेक्स्ट को देना है। जैसे हमने एंटर किया, क्या हो गया, रोहित पांडे सम हो गए एक दूसरे से। इसका मतलब रोहित और पांडे को हमने क्या किया, जोड़ दिया। 1+1 का फंक्शन नहीं है, टेक्स्ट का फंक्शन है, टेक्स्ट को जोड़ना है इसका काम। सी, दोनों में कोई डिफरेंस है, बिल्कुल डिफरेंस नहीं है सर, लेकिन दोनों फंक्शन क्या हो रहे हैं, एक ही तरीके से काम कर रहे हैं। कितना अमेजिंग फंक्शन है ये। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कॉन्कैटिनेट फंक्शन, ओ माय गॉड सुन के कंफ्यूज्ड, एंड फंक्शन कैसे यूज करेंगे सर, बहुत कंफ्यूज्ड है। लो इतना सिंप्लीफाइड करके बता दिया मैंने। सी, कॉन्कैटिनेट फंक्शन और एंड फंक्शन का यूज सेम ही प्लेटफॉर्म पे कैसे करेंगे, देख लो सर, देख लो। मान लीजिए यहाँ पे नेम चेंज कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नेम चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ा। यहाँ पे यहाँ पूरा का पूरा नेम अपने आप चेंज हो पाया। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने 15 फंक्शंस को कवर किया है। आई होप ये सारे फंक्शन हेल्पफुल होंगे, और अगर कोई भी डाउट हो फंक्शन से रिलेटेड तो आप कमेंट में अवश्य पोस्ट करिएगा, सो दैट हम नेक्स्ट वीडियो में उसको डाउट को क्लियर कर सकें। ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद।